क्या बिहार माने बुद्ध की धरती रही है, वाल्मीकि की धरती रही है, माता सीता की जन्मभूमि रही है, किसी ने आवाज तो नहीं उठाया। लेकिन आज जब बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को आना है तो इस तरह के अनाप शनाप क्यों बोला जा रहा है? इसके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी समझना होगा कि ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए, इसके पीछे दूसरा कोई रीजन नहीं है। और मैं भी स्वागत कर रहा हूँ, हमारे साथ साथ बहुत लोग स्वागत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता लोग भी बोले हैं स्वागत कर रहे हैं। ये तो खुद अज्ञानी है शक्ति सिंह यादव, वो क्या ज्ञान बांटेंगे दूसरे को? हमारे नेता तो माली समाज के बेटा है, वो तो सब दिन फूल चढ़ाने का काम किए हैं। ये अगर ये ड्यू टू माली जी को कहे रहते तो ठीक है, ये तो अति पिछड़ा के बेटा को ना उस तरह से बोल रहे हैं। बोल रहे हैं पृथ्वी, आज तक पृथ्वी को किसी ने चुरा सका है? पृथ्वी तो अजर है, अमर है, अडिग है। लगातार राजद के कोई मंत्री ब्राह्मण को गाली दे देता है, कोई मंत्री शास्त्र और गीता को गाली दे देता है, कोई धर्म और पुराण को गाली दे देता है। इसके पीछे आपको क्या लगता है? इसका स्ट्रेटजी कुछ आपको समझना चाहिए। भले एक मंडल जी जदयू के सांसद ने बोला है कि अगर जो बाबा बागेश्वर धाम को कुछ भी हुआ तो समझ लीजिएगा, उसके बाद से राजद के एक भी नेता के मुंह में से आवाज नहीं निकल रहा है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है द बिहार टॉप पे। मैं हूं रत्नेश पांडे। देखिए, बिहार में जब से बागेश्वर धाम वाले बाबा की एंट्री हो रही है, बिहार में राजनीति खूब हो रही है। जहां एक तरफ महागठबंधन खुल के विरोध कर रहा है, तो बीजेपी और उनके जो साथी पार्टी हैं, चाहे पृथ्वी कुमार माली ही क्यों ना हो, उनकी पार्टी बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत कर रही है। अब देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पृथ्वी कुमार माली के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संतोष झा, माफ कीजिएगा चंदन झा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बागेश्वर धाम वाले बाबा का आप लोग समर्थन कर रहे हैं, लगातार महागठबंधन की तरफ से तरह तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं आपके नेता के बारे में, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है, ये बाबा बागेश्वर धाम के नाम पर जो राजनीति हो रही है वो तो ड्यू टू राजद के लोग बिहार के मुसलमानों को बरगलाने में लगे हुए हैं। भाई, सरकार आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर आपका है, आपको अगर उनको नहीं आने देना है तो एक शब्द में आप अनुमति नहीं दीजिएगा, नहीं आएंगे। लेकिन आप अनुमति दे करके बुला रहे हैं, पुलिस प्रशासन व्यवस्था उपलब्ध करा रही है, उसके बाद आप जो है बोल रहे हैं कि आएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं टपने देंगे। लालू जी के जो है होनहार पुत्र तेज प्रताप जी अनाप शनाप बकते हैं। इससे क्या लगता है आपको? तेलंगाना में नहीं जाना देना था, वहाँ के मुख्यमंत्री सीधे बोल दिया है कि हम सक्षम नहीं हैं, हम प्रशासन उपलब्ध नहीं करा सकते हैं या सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, चाहे आपके आने से राजनीतिक हालात यहाँ खराब हो जाएगा। उन्होंने अनुमति नहीं दिया। लेकिन आप जो देख रहे हैं, लगातार राजद के कोई मंत्री ब्राह्मण को गाली दे देता है, कोई मंत्री शास्त्र और गीता को गाली दे देता है, कोई धर्म और पुराण को गाली दे देता है। इसके पीछे आपको क्या लगता है? इसका स्ट्रेटजी कुछ आपको समझना चाहिए। ड्यू टू जो शहाबुद्दीन साहब को लेकर के बिहार के मुसलमान और अकलियत जो नाराज हो गए हैं, उनको ये लोग बरगला रहे हैं कि मैं आपका हितैषी हूँ, आपके हित में काम कर रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। बिहार तो आप जानते हैं कि ये सदियों से धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो है ये रहा है। यहाँ जब एक समय में जब यहाँ देश बचाओ दीन बचाओ रैली, जब मुसलमान के इस्लामिक धर्म गुरु जब आए थे, इसी गांधी मैदान में हो रहा था, तो क्या किसी ने उस समय रोक लगाया था? एक आवाज़ भी उठाया था कि मैं नहीं होने दूंगा? क्या बिहार माने बुद्ध की धरती रही है, वाल्मीकि की धरती रही है, माता सीता की जन्मभूमि रही है, किसी ने आवाज़ तो नहीं उठाया। लेकिन आज जब बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को आना है तो इस तरह के अनाप शनाप क्यों बोला जा रहा है? इसके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी समझना होगा कि ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए, इसके पीछे दूसरा कोई रीजन नहीं है। और मैं भी स्वागत कर रहा हूँ, हमारे साथ साथ बहुत लोग स्वागत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता लोग भी बोले हैं स्वागत कर रहे हैं। होना भी चाहिए, उनका तो धार्मिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। बाबा बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो तो कोई राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं हैं, कोई राजनीतिक पार्टी के सांसद विधायक तो नहीं हैं, तो इस तरह के बयान कोई मायने नहीं रखता है। बरगलाने के लिए दिया जा रहा है, बरगलाने के लिए दिया जा रहा है। और महागठबंधन की तरफ से लगातार आपके नेता के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं, क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे नेता तो माली समाज के बेटा है, अति पिछड़े के बेटा है, और इन लोगों का तो शुरू से ही मानसिकता रहा है
अति पिछड़ों को गाली देना, कभी दलितों को गाली देना, और कहते हैं अपने आप को ये तो खुद अज्ञानी है शक्ति सिंह यादव, वो क्या ज्ञान बांटेंगे दूसरे को। हमारे नेता तो माली समाज के बेटा है, वो तो सब दिन फूल चढ़ाने का काम किए हैं। मैंने कितना हो गंदा अगर जो धरती हो जगह हो उसको सींच करके उसने माली समाज ने उसको बगिया बना दिया, बागवानी बना दिया, उसको सजाने और संवारने का काम किया है। और उस माली समाज के बेटा को, अति पिछड़ा के बेटा को इन्होंने जो है राक्षस नाम के उदाहरण से इन्होंने जो किया उच्चारण किया है। अब क्या समझ रहे हैं ये? अगर ये ड्यू टू माली जी को कहे रहते तो ठीक है, ये तो अति पिछड़ा के बेटा को ना उस तरह से बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं पृथ्वी, आज तक पृथ्वी को किसी ने चुरा सका है? पृथ्वी तो अजर है, अमर है, अडिग है, और इसको उसको ये बोल रहा है कि ये फलाना चुरा करके ले गया, ये हो गया, वो हो गया। गांव देहात में तो एगो कहावत कहता है कि इनको तो अंतिम पड़ाव में बुद्धि ही आती है, तो इनको समझ में कहाँ आएगा कि पृथ्वी अजर है कि अमर है कि अडिग है। तो ये बराबर गाली देते हैं, कभी दलितों को गाली देते हैं, कभी अति पिछड़ों को गाली देते हैं। पार्टी तो कहते हैं कि हमारी अति पिछड़ों और दलितों की ही पार्टी है, जो है हम उनका समर्थन करते हैं, हमारे सभी जो है सभी हमारे लिए मान्य है। एक बात बताइए, अगर ये इनकी पार्टी दलितों और अति पिछड़ों का रहता तो दलितों और अति पिछड़ों का सबसे ज़्यादा शोषण किसने किया? आप बताइए जरा। दलितों और अति पिछड़ों की ये बात करते हैं। जीतन मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तो जीतन मांझी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए कौन कौन लोग गोलबंदी कर रहे थे यहाँ से लेकर के दिल्ली तक? पूरे देश के समाजवादी एक मंच पर आ गया था जीतन मांझी जी को हटाने के लिए। वो कौन लोग थे? दूसरे भी किसी जाति और बिरादरी के लोग थे क्या जीतन मांझी के खिलाफ में? यही आज जो लोग भाषण दे रहे हैं कि दलित के हित ऐसी हैं, हम हैं, अति पिछड़े के हित ऐसी हैं, ये वही लोग थे जो उनके खिलाफ में गोलबंदी कर रहे थे। यही बात नहीं है? श्याम सुंदर दास जी को भी, जब पूर्व मुख्यमंत्री श्याम सुंदर दास जी की दोबारा रिपीट होना था, तो कौन लोग उनके खिलाफ में गोलबंदी किया? किसने उनको धोखा दिया? इनका शुरू से प्रवृत्ति रहा है दलितों को बरगलाना, अति पिछड़ों को बरगलाना, अकलियतों को बरगलाना। आज आप दलित की बात करते हैं, ठीक है, श्याम रजक जी दलित के बड़े नेता हैं कि नहीं है? उदय नारायण चौधरी जी है कि नहीं है? तो जब आप हमारे समाज के हस्ती को, बड़े नेता को आप सदन में नहीं भेजिएगा, आप किसी अदना सा लोगों को भेज दीजिएगा, उससे क्या मेरे समाज का कभी कल्याण होगा? जिस समय आपको उदय नारायण चौधरी जी को सदन में भेजना था, श्याम रजक जी को सदन में, उस समय आपने मुनि रजक जैसे लोगों को दिया था। भाई मुनि रजक जी को बनाना ही था तो आप कहीं एडजस्ट कर सकते थे। सरकार आपकी थी, सिस्टम आपका था, आप तो किसी बोर्ड आयोग में उनको एडजस्ट कर सकते थे क्या? आज शहाबुद्दीन परिवार को देख लीजिए। शहाबुद्दीन परिवार राजद का कम बड़ा सपोर्टर रहा है का? संस्थापक सदस्यों में से गिना जाता था। आज आप ना उनको लोकसभा का टिकट दे रहे हैं, ना विधानसभा का दे रहे हैं, ना विधान परिषद में दे रहे हैं। पूरे दुनिया में आप घूम घूम करके समारोह और कार्यक्रम कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि में जाने के लिए आपको समय नहीं था। तो आप चाहे कोई भी समाज हो, उस समाज के हस्ती को, उस समाज के दिग्गज को, उस समाज की परंपरा को आप समाप्त करने में लगे हैं कि कहीं इनके चलते मेरे बेटा का राजनीतिक पतन न हो जाए। आज ओसामा साहब तेजस्वी जी से ज़्यादा काबिल लोग हैं कि नहीं है? काबिल नेता बनने की उनमें क्षमता है कि नहीं है? युवा हैं, उनके पास लोगों की सहानुभूति है, लोगों की दुआ है, आशीर्वाद है, फिर क्यों आपको उनसे जलन हो रही है? कहीं ना कहीं आपको डर है कि इसके वजह से हमारे बेटा का राजनीति समाप्त हो जाएगा। इस वजह से अब ये लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इसलिए अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बागेश्वर धाम वाले बाबा को के लिए जो तेज प्रताप हैं, एक DSS एक सेना तैयार किए हैं कि हम खदेड़ देंगे, भगा देंगे, क्या लग रहा है? तेज प्रताप जी का ये DNS जो है, धर्म DSS धर्मनिरपेक्ष सेवा सेना उनका जो नाम है, वो आज उनका नया निर्माण नहीं हुआ। ये बहुत पहले ही जब जब ये घर से ही इनको अपमानित लोग करता है तो कभी मंच बना लेंगे, कभी मोर्चा बना लेंगे, कभी सेना बनाएंगे, कभी संगठन बनाएंगे। तो जो उनको दम है तो वो खदेड़ करके देखें। बिहार किसी की जागीर थोड़ी है, बिहार किसी की बपौती जागीर नहीं है। बिहार में तो सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं। बोले हैं कि उनको पता नहीं कि बिहार में किसकी सरकार चल रही है। सरकार ठीक है चल रही है, तो कोई तेजस्वी जी का, तेज प्रताप जी का सरकार थोड़ी चल रही है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। कल एक मंडल जी जदयू के सांसद ने बोला है कि अगर जो बाबा बागेश्वर धाम को कुछ भी हुआ तो समझ लीजिएगा। उसके बाद से राजद के एक भी नेता के मुंह में से आवाज़ नहीं निकल रहा है।
भाई उनका तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, उनका तो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तेज प्रताप जी को है तो रोक करके दिखला दें, बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। माता पर सामने जो है सर पर 2024 का लोकसभा चुनाव है, उनको पता चल जाएगा उनका 2010 में क्या हाल हुआ था। 2010 में तो भूल बस 25 को विधानसभा में सीट भी आ गया था। आज 2014 में 14 बोल रहे हैं, 2019 में जनता उनकी जमानत जब्त कर दिया, लोकसभा में खाता नहीं खुला। इस बार कहीं ऐसा ना हो जो उनके सारे नेताओं का जमानत जब्त हो जाए। तो बोलने दीजिए तेज प्रताप जी को, और 13 तारीख को उनको सामने तो आने दीजिए। कार्यक्रम में कुछ भी अगर यही बोलते हैं तो नेताओं का क्या कहना है, उतना जनता, बिहार की जनता जवाब देगी उनको। वो जो बड़ा सा त्रिपुंड चंदन लगा करके चलते हैं और घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ढोंगी बनते हैं, वो तो बिहार की जनता उन्हें बता देगी। जब हम भी, मान लीजिए हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, तब हिंदू धर्म का कोई भी बड़ा से बड़ा साधु आ जाएगा, पंडित आ जाएगा, सन्यासी आ जाएगा, उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा, हमको क्या फर्क पड़ेगा? उससे कुछ फर्क पड़ने वाला तो नहीं है। ये बोलते हैं कि यहाँ कुछ भी होगा तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, तो क्या कहेंगे कि तुम भाजपा को वोट दो, तुम भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लो। वो तो धर्म की बात बोलेंगे, शास्त्र की बात बोलेंगे, समाज को बदलने का, समझाने का, संवारने का बात बोलेंगे। उससे इनको क्या किरकिरी हो रही है तेज प्रताप जी को? प्रताप यादव भी तो जाते हैं वृंदावन, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, धार्मिक आदमी है काफ़ी, फिर इस तरीके के बयान दे रहे हैं। देखिए ये लोग कोई धार्मिक आदमी नहीं, ये लोग ढोंगी आदमी हैं, सिर्फ बरगलाने का काम करता है, समाज को लोग मूर्ख बनाता है। इस वजह से ये लोग इस तरह की जो है, कबो चंदन कर लेगा, कबो धोती पहन लेगा, कभी कुछ भी कर लेगा। हमको लगता है कि अगर ये एक भी व्यक्ति जो धार्मिक लोग है, उसको किसी भी धार्मिक कार्यक्रम से किसी तरह की परेशानी और हैरानी नहीं होना चाहिए। आज जिस तरह से तेज प्रताप जी का बयान आ रहा है, ये तो सारे लोगों को हैरान करने वाली बात है कि ये खुद कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण को मानता हूँ, मैं भगवान श्री राम को मानता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार हैं और भगवान श्री राम भी विष्णु के ही अवतार है। आपका मर्जी है, आप विष्णु जी को मानिए, या मेरा मर्जी है मैं श्री हरि को मानूं, इससे क्या परेशानी हो सकता है? लेकिन तेज प्रताप जी इस तरह का बयान दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अपनी मानसिक अवस्था को खो चुके हैं। अब उनको सही सलामत जाकर के रांची में इलाज करा करके आना चाहिए। किस तरीके से स्वागत हो रहा है बागेश्वर धाम वाले बाबा का? ब्राह्मण समाज किस तरीके से उनका स्वागत कर रहा है बिहार? देखिए ब्राह्मण समाज तो बहुत हर्ष और उल्लास से उनकी स्वागत करने के लिए तैयारी में है। सब लोगों में काफ़ी खुशी है कि पहला बेर इस तरह का कार्यक्रम बिहार की धरती पर होने जा रहा है। आज तक इतना बड़ा कार्यक्रम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में किसी भी साधु संत लोगों का नहीं हुआ था। बाबा बागेश्वर का हो रहा है, बहुत लोगों को उनसे आशा है, अपेक्षा है, इसलिए सब लोग खुशी में है कि जोरदार तरीके से उनका स्वागत होगा। जिस तरह से आयोजन समिति ने तैयारी किया है, उस तैयारी को देख करके लग रहा है कि कार्यक्रम पूरा भव्य तरीके से हो रहा है, सारे लोगों में अपार खुशी है। अब वो देखिए क्या होता है। तो आपने देखा बागेश्वर धाम वाले बाबा की तैयारी और स्वागत की तैयारी किस तरीके से की जा रही है बिहार में, उन तमाम बातों को भी रखा गया। और साथ ही साथ जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उस पर अपनी राय संतोष झा जी ने रखा है, जो पृथ्वी कुमार माली हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये पैच तो संतोष झा ने रखा भारतीय यार पैच तो बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा जो हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो बिहार की धरती पर आ रहे हैं, पटना की धरती पर आ रहे हैं। और जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उन्होंने उनके बारे में, जो पृथ्वी कुमार माली के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।